अर्थ आदमी पटना साहिब में लोग उनको पसंद कर रहे हैं। क्या लगता है पटना साहिब में कांग्रेस मजबूत है? मजबूत है और पहले भी मजबूत थी, अभी और मजबूत हो गई है। इस बार इंडिया अलायंस के साथ इंडिया अलायंस की सरकार एकदम जोर शोर से आएगी। उसको ही पूरा कर देंगे। 400 पार नहीं सर, साउथ से साफ, नॉर्थ से हाफ, वही होने वाला है। 400 पार कोई कीमत पर नहीं होना। बिहार में क्या खेला होने वाला है? बिहार में इस बार बहुत खेला होगा क्योंकि बिहार की जनता की आंखें खुल गई है। ऐसे तो पूरे देश की जनता की आंखें खुल गई हैं। इस बार इंडिया अलायंस बहुत जोर रोजगार देने के बाद पे इस बार जनता वोट डालेगी। रोजगार चाहिए, ये ताली बजाने से या लाइट दिखाने से कुछ नहीं हो जाता है। यूथ की बात किया जाए तो यूथ को क्या मिला 10 सालों में? लगता है कुछ मिला यूथ नहीं को? मिला, कुछ नहीं मिला। क्या नौकरी मिला? यहाँ इतने यूथ कर रहे हैं, पूछो जरा सा 15 लाख रुपए आया क्या अकाउंट में? बिहार में 40 की 40 सीटों पे हम लोग जीतने भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। सोहमात का खेल शुरू हो चुका है। कौन होगा गद्दी का सरताज, इसी के लेकर तमाम ओर चर्चाएं हैं और सभी पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। अभिजीत यहाँ के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक उमड़े हैं उनके नॉमिनेशन में। ऐसे ही एक कार्यकर्ता हमारे बीच है, कांग्रेस के नेता हैं और बिहार झारखंड के प्रभारी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरे मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में। अंशुल जी पटना साहिब से उम्मीदवारी कर रहे हैं। काफी ज्यादा मुकाबला गहरा देखने को मिल रहा है। एकदम कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और अभिजीत अंशुल एकदम भारी मतों से जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? क्योंकि उनके बारे में तो कहा जा रहा, आरोप लगाया जा रहा वो यहाँ के हैं नहीं, वो बाहरी हैं। ऐसे तो बहुत लोगों के ऊपर पूरे एकदम डाउन टू अर्थ आदमी पटना साहिब में लोग उनको पसंद कर रहे हैं। क्या लगता है पटना साहिब में कांग्रेस मजबूत है? मजबूत है और पहले भी मजबूत थी, अभी और मजबूत हो गई है। इस बार इंडिया अलायंस के साथ इंडिया अलायंस की सरकार एकदम जोर शोर से आएगी। किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? या राष्ट्रीय मुद्दे या फिर स्थानीय मुद्दा? क्योंकि वहाँ बनेंगे मोदी जी प्रधानमंत्री, तो क्या लगता है किन मुद्दों पे काम होगा? पटना साहिब में विकास हुआ है? पटना साहिब में अभी तक कौन सा विकास हुआ है? 10 साल से 2 टर्म के MP रह चुके रविशंकर बाबू, क्या किए वो? कौन सा विकास हुआ? क्या किए वो? विकास अभिजीत अंशुल करेंगे। कैसे करेंगे? क्या कुछ रोड मैप है? क्या कुछ ब्लूप्रिंट है? रोड मैप यही है कि यहाँ की जनता का जो भी समस्या है वो संसद में उठाने का काम करेंगे। जनता के लिए हमेशा अवेलेबल रहने का काम करेंगे। जनता का सुख दुख में साथी बनने का काम करेंगे और बहुत मजबूती के साथ पटना साहिब की जनता को ये भरोसा दिला रहे हैं वो कि हम आपके सेवा में 24/7 तत्पर है। यहाँ तो भाजपा एनडीए गठबंधन दावा कर रही कि 400 पार और बिहार की 40 की 40। एक जो कसर रह गई थी 2019 में उसको ही पूरा कर देंगे। 400 पार नहीं सर, साउथ से साफ, नॉर्थ से हाफ, वही होने वाला है। 400 पार कोई कीमत पर नहीं होना। बिहार में क्या खेला होने वाला है? बिहार में इस बार बहुत खेला होगा क्योंकि बिहार की जनता की आंखें खुल गई है। ऐसे तो पूरे देश की जनता की आंखें खुल गई हैं। इस बार इंडिया अलायंस बहुत जोर शोर से आने वाला है। जो कमियां रह गई उनको दूर कर देंगे। एक सीट का कमी था मात्र, 39 तावर 40 कर देंगे। अब 40 की 40 इंडिया अलायंस के पास आएंगी। झारखंड की भी प्रभारी हैं, दिल्ली के भी प्रभारी में। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें। क्या लगता है झारखंड में क्या माहौल है? झारखंड में माहौल बहुत अच्छा है। JMM और कांग्रेस पार्टी और भी जो अन्य पार्टी हैं जिनके साथ हमारी अलायंस है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। क्योंकि भाजपा के पास विकास का एक मुद्दा है कि उन्होंने कहा कि 10 सालों में हमने कई विकास किया, विकास के कई काम किए। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो जाए, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो जाए, चाहे जनधन योजना की बात हो जाए, MSME के माध्यम से लोगों को, गरीबों को रोजगार मिला है, लोगों को ऋण मिला है। तो क्या 10 साल जो 4 से 14 का सेशन था कांग्रेस का, उसने क्या काम किया? 10 बनाम 10 की बात। भाजपा विकास की बात कर रही है। भाजपा ये भी बोलती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो प्रवल रवन्ना के बारे में क्यों नहीं बात करती है? साउथ की बेटियां क्या भारत देश की बेटियां नहीं है? प्रवल रवन्ना के बारे में क्यों नहीं बात किया जाता है जो इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल किए? उनके बारे में क्यों नहीं बात किया जा रहा है? उन पे क्यों नहीं एक भी रिस्पॉन्स आया? मणिपुर की औरतों पे क्यों नहीं एक भी रिस्पॉन्स आया? क्यों नहीं उस पर आवाज़ उठा रहे हैं वो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने से कोई बेटी का एकदम सुख दुख का साथी नहीं हो जाता है। प्रबल रवन्ना पे एक्शन होना चाहिए, क्यों नहीं? वो तो चले गए, वो तो भाग गए। तो चलिए बताइए, जातिवाद फैक्टर रहेगा कि नहीं बिहार में? क्योंकि जातिवाद ज्यादा देखा जाता है बिहार में, तो जातिवाद से ऊपर उठकर वोट पड़ेगा इस बार या फिर जात पात में ही वोट पड़ेगा? जातिवाद से ऊपर उठ के इस बार वोट पड़ेगा। इस बार बहुत अच्छे से इंडिया अलायंस वापस आने वाली है। जातिवाद में हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन बिहार की जनता इस बार समझेगी और इस बार नौकरी, रोजगार, सेफ्टी, औरतों को जो हम लोग कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपए सालाना गारंटी देने की बात की है, उसकी बात
रोजगार देने के बाद पे इस बार जनता वोट डालेगी। रोजगार चाहिए, ये ताली बजाने से या लाइट दिखाने से कुछ नहीं हो जाता है। यूथ की बात किया जाए तो यूथ को क्या मिला 10 सालों में? लगता है कुछ मिला यूथ नहीं को? मिला, कुछ नहीं मिला। क्या नौकरी मिला? यहाँ इतने यूथ कर रहे हैं, पूछो जरा सा 15 लाख रुपए आया क्या अकाउंट में? कितना अकाउंट में आया? बिहार के तेजस्वी यादव वो दिए ना नौकरी, वो किए ना नौकरी। जनता यूथ नौकरी ढूंढ रही है भाई। खाने को पैसा नहीं रहेगा तो रहेंगे कैसे? नौकरी चाहिए ना, नौकरी इंपॉर्टेंट है। तो कितना पे इस बार भाजपा सिमटने जा रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने दावा किया 150 में सिमटा देंगे भाजपा को। एकदम सिमटा देंगे 150 में। बोला तो मैंने आपको, नॉर्थ में हाफ, साउथ में साफ। बिहार में 40 की 40 सीटों पे हम लोग जीतने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ आयुष भगत, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से इस बार का चुनाव होगा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव लड़ी जाने की बात अगर होगी तो जातिवाद फैक्टर नहीं होगा, विकास का बात होगा। और जाहिर सी बात है बिहार की 40 सीटों पर उन्होंने साफ दावा किया है कि इस बार एनडीए गठबंधन के ऊपर जाने जा रही है, यानी कि एनडीए का खाता नहीं खुलने जा रहा। इन्होंने साफ दावा किया। अब देखने वाली बात होगी 4 तारीख को क्या कुछ होता है। जवारे भारत न्यूज के साथ के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Charital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 7903433032. अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिव रत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिव रत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।